खबर में बात करेंगे। वफाकी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने में तकरीबन 42 दिन बाकी हैं जी। 12 अगस्त को इत्तेहादी हुकूमत की मुद्दत पूरी हो रही है और इत्तलात ये भी हैं कि अक्टूबर के आखिर में ये नवंबर के शुरू में आम इंतखाबात करवाए जाएंगे। मगर जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऐलान से पहले ही जो हुक्मरान इत्तेहाद है, दोनों जो बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, इन्होंने इंतखाबी माहौल जो है वो उसको संभाल लिया और अपनी अपनी मुहिम इन्होंने शुरू कर दी है। नून लीग जी नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वजीर आजम बनाने, जबकि पीपल्स पार्टी दावा करी है कि मुल्क के आइंदा वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। मुस्लिम लीग नून की जी इंतखाबी मुहिम का जो तमाम तरह निसार है वो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी पर है। उनकी इंतखाबी सियासत में जो वापसी के लिए तमाम रास्ते भी क्लियर किए जा रहे हैं। तायात नाहली वाला जो मामला है उसके खात्मे के लिए जो कह लो जंगी बुनियादों पर कानून साजी भी की जा रही है। पीपल्स पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि किसी ना किसी तरीके से पंजाब के अंदर अपने पांव जमा ले, जिसके लिए वो अपनी भरपूर कोशिशें भी कर रही है। हाल ही में जी जो तश्कील पाई गई जाने वाली जमात है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसने भी कमर कस ली है। मुखालिफिन को टफ टाइम देने की तैयारी शुरू कर दी गई है और इधर इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने और इसे तब्दील करने के इख्तियारात भी दे दिए गए हैं। आइन और कानून के मुताबिक जी हुकूमत की जो मुद्दत पूरी होने के बाद 60 या 90 दिन में जनरल इलेक्शन कराना लाजमी है, मगर अफवाहें ये भी तेजी से गर्दिश कर रही हैं कि जनरल इलेक्शन में 6 माह की मजीद ताखीर हो सकती है। ऐसी अफवाहें हैं, इस पर आई डोंट नो क्या सदाकत है और क्या नहीं। आम इंतखाबात जी अगले साल मार्च तक कह रहे हैं जी, हो सकता है चले जाए। दुबई में नवाज शरीफ साहब की और पीपल्स पार्टी की क़यादत की अहम मुलाकातें हुई हैं और जिसमें आइंदा की जो हिकमत अमली है उस पर गौर भी किया जा रहा है। दुबई प्लान में क्या खिचड़ी पकड़ी है, क्या दुबई प्लान में नवाज शरीफ की वापसी जेरे गौर है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार शौकत पराचा साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच शौकत साहब, बहुत शुक्रिया। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी ईद ठीक ठाक गुजरी होगी। ये जो मुल्की सियासत है मेरे ख्याल से ईद के दिनों में भी पूरी एक्टिव रही, बहुत सारे ट्विस्ट आ रहे हैं। ये जो इंतखाबात का मामला है, दो बड़ी जमातें हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, इनके लिए ऑब्वियसली एक ग्राउंड तो क्लियर है और इंतखाबी मुहिम इन्होंने इलेक्शन के ऐलान से पहले ही स्टार्ट कर दी है। क्या आपको लग रहा है कि ये इलेक्शन टाइम पे होंगे और जो मुद्दत पूरी होने के सिर्फ जो 42 दिन बाद या 90 दिन के बाद जो एक मुद्दत होती है इसमें इलेक्शन हो सकता है? शौकत साहब आप अपनी हैंड्स फ्री को उतार लीजिएगा, आपकी ऑडियो का इशू आ रहा है। कुछ ऑडियो का इशू है। शौकत साहब आपको अब मेरी आवाज आ रही है? शौकत साहब बहुत आपकी कम आ रही है, प्लीज ऑडियो को सॉर्ट कीजिएगा, हैंड्स फ्री रिमूव कर लीजिएगा या कोई भी मामला है उसको सेट कर लें। मीनवाइल जी इलेक्शन के हवाले से हम बात कर रहे हैं और ये जो वफाकी हुकूमत है इसकी मुद्दत के हवाले से मैंने आपको बताया कि 42 दिन रह गए हैं और 2023 के इलेक्शन के हवाले से कुछ अफवाहें थी कि ये पोस्टपोन भी हो सकती है, लेकिन दूसरी जानिब जो चैलेंजेस हैं वो हुकूमत के लिए अपनी जगह उसी तरह से बरकरार है, चाहे वो महंगाई हो, IMF से मुआहदा हो गया, इस हवाले से हमने आगे जाके बात करनी है। लेकिन ये भी एक प्लस पॉइंट है कि जो हमें एक किस्त थी वो जारी कर दी गई है, उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर खुद भी इस हवाले से ट्वीट किया। और ये जो सारे मामलात हैं इलेक्शन के लिए, क्या जो मौजूदा हुकूमत है, जो मौजूदा PDM इत्तेहाद है, उनके लिए प्लस पॉइंट होगा या नहीं? क्योंकि ऑलरेडी महंगाई और दीगर चीज़ें जो हैं उसकी वजह से ये हुकूमत रिलक्टेंट भी थी इलेक्शन कराने के लिए, और अब जब इलेक्शन के हवाले से और इनकी मुद्दत पूरी होने के हवाले से बहुत सारी बातें हैं, तो ये मामला भी इस तरफ सेटल कि इनका जो वोट बैंक है वो क्या इम्पैक्ट आया था उस पर या नहीं आया था। और पीपल्स पार्टी के हवाले से जो पंजाब के अंदर ये कोशिशें कर रहे हैं अपने पैर जमाने के लिए, ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होगा क्योंकि सिंध के अंदर ऑलरेडी पीपल्स पार्टी की एक बड़ी जो कह लें सपोर्ट या वोट बैंक मौजूद है, लेकिन पंजाब जिसे नून लीग का गढ़ समझा जाता है उनके लिए और उनके मुकाबले के अंदर जो पीपल्स पार्टी है ऑब्वियसली इत्तेहाद है, और इनके साथ जो पीपल्स पार्टी की कोशिश है पंजाब के अंदर अपने पैर जमाने के लिए वो किस हद तक कामयाब साबित होती है। शौकत साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं सुन पा रहे मुझे लग रहा है। शौकत साहब की ऑडियो का इशू है जी।
शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी, IMF के मुआहदे के हवाले से आज न्यूज़पेपर में भी कुछ खबरें थी और इस हवाले से इस रात जो है ऑब्वियसली ये बड़ी कोशिशों के बाद, ये कह लें बहुत ही हुकूमत ने सर तोड़ जो कोशिशें की, उसके बाद ये मुआहदा तय पाया। ऑब्वियसली बजट के हवाले से जो टैक्सेस आए हैं, सारी चीज़ें हैं, ये सब हुकूमत की जो तमाम तर जो ऑब्वियसली एफर्ट्स हैं उनके लिए एक पॉजिटिव खबर भी है। लेकिन उसके साथ साथ इसका जो आफ्टर इम्पैक्ट है वो किस तरह से आएगा, और इलेक्शन की तारीख के हवाले से, जो डेट्स के हवाले से, तारीख के हवाले से हम बात कर रहे थे। तो इलेक्शन की जो, जी आपको पता है तारीख, ये जो मुद्दत पूरी होने में चंद, जिस तरह से मैंने 42 दिन के हवाले से कहा, वापी रह गए। लेकिन इसके साथ साथ जी जो अफवाहें गर्म है वो भी यही है कि हो सकता है कि हुकूमत ये इलेक्शन अगले मार्च तक, 2024 तक इसको पोस्टपोन कर लिया जाए। और जो तरमीम की गई हैं उसके बाद ऑब्वियसली ये सारा इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है कि इलेक्शन के मामले में क्या होता है क्या नहीं। नून लीग दावा करी और नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से ऑब्वियसली दुबई में जो हम मुलाकात हुई है, कुछ ज़राए के मुताबिक ये भी खबरें कि नवाज शरीफ की वतन वापसी जो है उसका जो नून लीग की सारी ओवरऑल सियासत है उसका इम्पैक्ट नवाज शरीफ की वतन वापसी पे है। नवाज शरीफ साहब आते हैं या नहीं आते हैं, उनके लिए राहें तो हमवार की जा रही हैं। ताहयात जो नाहली का मामला है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो बातें हैं कि उसके ऊपर कानूनी महाज पे बहुत सरगर्म दिखाई दे रही है नून लीग। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद है। शौकत साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आवाज तो पहले भी आपकी आ रही थी, शायद मेरी हाँ जी, ऑडियो का कुछ इशू था। चले शौकत साहब, ये मैंने कुछ ओवरऑल सी बात की, ऑब्वियसली आप बेहतर अंदाज में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो मुद्दत पूरी होने के बाद इलेक्शन का मामला है, जनरल इलेक्शन का मामला है, आपको लगता है कि हुकूमत या मौजूदा जो हुकूमती इत्तेहाद है वो उसके लिए रेडी है? और क्या इसका जिस हवाले से नवाज शरीफ की वापसी हो या पीपल्स पार्टी के पंजाब के अंदर एक रोल हो, ये सारी चीज़ें इन इलेक्शन से पहले इस मुहिम के अंदर कैटर की जा सकेंगी? देखिए, यही रियल क्वेश्चन है आज की सियासी सूरत हाल के, और आपने खुद भी एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि अगर असेंबली अपनी मुद्दत से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले या 1 साल पहले तोड़ दी जाए, फिर तो 90 दिनों में इलेक्शन होंगे। और अगर बिल्कुल अपनी मुद्दत पूरी करे तो फिर 60 दिन में इलेक्शन होंगे। 1 महीना अगर तो इलेक्शन करवाने हैं तो फिर 1 महीना ऊपर करने से, यानी 60 की बजाय 90 दिन तक ले जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता जो रियल इश्यूज हैं वो नंबर 1, एक तो मियां नवाज शरीफ की वापसी है। उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि दुबई में कुछ ज्यादा डिस्कशन उसके ऊपर हुई है, क्योंकि वो 3 कवानीन बन चुके। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कानून जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया हुआ है और देर समात है। दूसरा कानून बनाया है रिव्यू ऑफ जजमेंट्स, वो भी देर समात है लेकिन सस्पेंड नहीं है। और तीसरा इलेक्शन एक्ट जिसका आपने भी जिक्र किया, सेक्शन 57 के अंदर, तो उसमें इलेक्शन कमीशन को अख्तियार मिल गया इलेक्शन डेट देने का। ना आप सदर ममलिकत डेट देंगे, ना आप गवर्नर डेट देंगे। लेकिन उसमें दूसरी बात, जो नाअहली की मुद्दत थी वो 5 साल कर दी गई ताहयात की बजाय। अब वो मियां नवाज शरीफ ऑटोमेटिकली उससे निकल आए, वो कन्वी 5 साल की मुद्दत पूरी हो गई, नाअहली की पूरी हो गई। तो इस वक्त ही रेडी टू रिटर्न, वो किसी भी वक्त वो जब चाहे आ सकते हैं। और अगर वो इलेक्शन से पहले नहीं आते तो फिर मुस्लिम लीग को क्या फायदा उनकी क़यादत का, उनकी रहबरी का, उनके एक 3 बार वज़ीर आज़म होने का, अगर इलेक्शन टाइम में वो पार्टी को और नहीं आकर लीड करते। दूसरी बात जो वहाँ डिस्कशन होती रही दुबई में, मेरा ख्याल है, जो मैंने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ली, ज्यादा फोकस रह गया कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, क्योंकि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने ही मामलात को आगे बढ़ाना है। जो डाउट है कि 3 महीने में इलेक्शन होंगे या 6 महीने में होंगे या 2 साल में होंगे, तो ऑल डिपेंड्स अपॉन द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। अब जरदारी साहब ने भी कुछ नाम दिए, ज़राए के मुताबिक कुछ नाम दिए मियां नवाज शरीफ ने। किसी एक नाम पे इन दोनों के दरमियान कुछ इत्तफाक राय भी हुआ। अब मेरे पास नाम है लेकिन मैं खामखा की स्पेकुलेशन नहीं करना चाह रहा, क्योंकि फिर ये नाम जब इस हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से या 2 सियासी बड़ों की तरफ से सामने लाए जाएंगे दी रियल पावर्स के सामने, तो जाहिर है उनके भी अपनी कंसिडरेशन होगी। तो उसके बाद जाकर ये केयर टेकर हुकूमत का मरहला मुकम्मल होगा। अब दूसरा अहम इशू है
क्या पीटीआई को इजाजत मिलेगी, पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी, पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेगी? क्या आसिफ जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब पीटीआई का अभी तक जो एक मोरल एज अ पॉलिटिकल पार्टी खड़ा है, डिस्पाइट 9 मई की जो जिम्मेदारी है भी इन्हीं की और इन्हीं पे ही डाली गई है, तो क्या इसके बावजूद भी अब वो मैदान में आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के लिए चैलेंज है? यकीनन चैलेंज है। ये जिन लोगों को इमरान पीटीआई चेयरमैन ने प्रोविंशियल असेंबली पंजाब का टिकट दिया था, उनमें से सिर्फ कोई 30 से 40 छोड़ के गए हैं। बाकी 300 से ऊपर जितने भी टिकट होल्डर हैं वो साथ खड़े हुए हैं। तो पार्टी अभी तक टूटी नहीं है। अच्छा शौकत साहब, अभी आपने खुद भी बात की और आपने अपने पहले जवाब में ही कहा, क्या आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो मुद्दत पूरी होने से पहले असेंबलियां तोड़ने के हवाले से कुछ गौर कर रही है, अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है? और दूसरी जानिब जिस तरह से आपने नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बात की, और ऑब्वियसली ये एक इत्तेहाद है और इनके अपने मफादात हैं, इनका आपस में जो भी कोलैबोरेशन है, लेकिन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से बड़ी होपफुल है, और दूसरी जानिब जो नून लीग है वो नवाज शरीफ की वापसी के लिए बड़ी कोशिश करी, और आपने खुद भी कहा कि तायात नहली से वो वैसे ही निकल आए जो भी तरमीम की गई। सो ये जो दोनों कैंडिडेट्स हैं ऑब्वियसली अपने तौर पे तो जोर लगाएंगे, तो क्या खुदा न खास्ता हम इनमें कोई इख्तलाफ भी इस मामले पे देख सकते हैं? देखिए, एक बड़ा अच्छा फार्मूला बना जब ये पिछले साल 10 अप्रैल को लो कॉन्फिडेंस की तैयारी हो रही थी और अल्टीमेटली हुआ कि जिसके पास नशिस्तें ज्यादा होंगी कौमी असेंबली की, प्राइम मिनिस्टर का हकदार वो होगा। और आपको याद है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने बरमला कहा था कि चूंकि मियां शहबाज शरीफ के पास कौमी असेंबली की नशिस्तें ज्यादा हैं तो वही प्राइम मिनिस्टर होंगे। अब भी आने वाले इलेक्शन, वो मैं कहूँगा जब भी हो उन इलेक्शन में इसी फार्मूले को सामने रखा जाएगा, और इसी वजह से ये सारी जो भागदौड़ हो रही है, जो लोग अब एक पार्टी से टूट के दूसरी में जा रहे हैं और दूसरी पार्टियां उनको बड़ा वार्मली वेलकम कर रही हैं, वो इसलिए कि इलेक्टेबल्स हमारे साथ हैं, हम ज्यादा से ज्यादा नंबर पुट अप करें, इलेक्शन के बाद ज्यादा से ज्यादा सीटें हों ताकि हम अपना वज़ीर आज़म बना सकें। आसिफ अली जरदारी साहब को पंजाब में कोई 25 से 30 MNA कम अज कम चाहिए, ज्यादा तो सारे भी हो सकते हैं, कौन उसको इनकार करेगा। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी 25-30 मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली निकालने में कामयाब हो गई तो फिर जरदारी साहब का जो स्टेक है प्राइम मिनिस्टर का वो बहुत ज्यादा सीट एडजस्टमेंट पे होगी, वैसे ही आप कह रहे हैं कि निकाल लेंगे? सीट एडजस्टमेंट हर सीट पे नहीं हुआ करती। मसलन जो दोनों पार्टियों के बड़े बड़े रहनुमा है, यानी जहाँ मियां शहबाज शरीफ साहब लड़ेंगे तो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी वहाँ बंदा फील्ड नहीं करेगी। जहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब लड़ेंगे, या राजा परवेज अशरफ साहब लड़ेंगे, या कायरा साहब लड़ेंगे, हिना रबानी खार साहब जिस सीट पर होंगी, मखदूम अहमद महमूद साहब खुद या उनके साहिबजादगान होंगे, तो वहाँ ऑब्वियसली नून लीग या दूसरे इत्तेहादी काफ लीग है वो अपने बंदे खड़े नहीं करेंगे। सिमिलरली बड़ा इंटरेस्टिंग होगा तारिक बशीर चीमा साहब की नशिस्त पर, क्योंकि उन पे सऊद मजीद एक बड़े मुस्लिम लीग की क़यादत के करीब। अच्छा शौकत साहब, आपने अभी खुद भी बात की, चले ये तो हो गया कि इलेक्शन जो भी होता है, जो भी कैंडिडेट्स आते हैं, अच्छा इनका बयानिया हमें ज़रूर, ऑब्वियसली अभी जो हमारे हालात व वाक़यात है, जो मईशत की सूरत हाल है या दीगर चीज़ें हैं, आपको पता है खुद भी, इकॉनमी हो, आम आवाम है, वो कितनी खास खुश नहीं है बहुत सारी चीज़ों को लेके। जो बयानिया होगा, किसके तहत वोट मांगेंगी ये जो मौजूदा हुकूमत है या PDM इत्तेहाद है? आप भी जानते हैं, हम सब हैं कि पॉपुलैरिटी ऑब्वियसली है, लेकिन एक स्पेसिफिक जो ग्रुप है उसके अंदर है, क्योंकि ओवरऑल आवाम को तो यही पता है कि उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, या महंगाई बहुत ज़्यादा है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, सारी चीज़ें हैं जो आम आवाम से रिलेट करती हैं, और वोट भी उन्होंने ही देना है। मिस अरमना हसन, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, लेकिन आप देख रही हैं कि इस पूरी सियासत में रियल इश्यूज पर तो बहुत कम बहस होती है।
रियल इशूज की बजाय ऑप्टिक्स से हम बात करते हैं। मसलन 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत रही, क्या एक दिन इवन इस हुक्मरान इत्तेहाद ने उनकी परफॉर्मेंस को डिस्कस किया? क्या उन्होंने ये डिस्कस किया कि चीनी 55 रुपए से 110 हो गई थी एक ही रात में, और खुद पीटीआई चेयरमैन जो उस वक्त वजीर आजम थे, उन्होंने पहले FIA का ऑडिट कराया, फिर फॉरेंसिक ऑडिट कराया, आटा शार्ट हुआ था, महंगा हुआ था, वो भावलपुर से जो सूबाई वजीर थे समीन साहब, उनको हटाया, या कलंदर शाह को केपी में हटाया, उसके बाद क्या एक्शन हुए? कुछ नहीं हुआ। अब जो बयानिया बनेगा, मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमत तो कहेगी कि हम पाकिस्तान को वापस आलमी दुनिया के मरकज में ले आए, हम फॉरेन पॉलिसी में तनाव गए थे, सऊदी अरब, चीन, तुर्की जैसे अहम दोस्त हमसे रूठ गए थे, और IMF के साथ हमने कामयाब मुज़ाकरात करके हमने मुल्क को डिफॉल्ट बना लिया, श्रीलंका बनने से बचा लिया। ये इनका सबसे बड़ा नारा होगा। दूसरी पार्टी के खिलाफ जो बात जाएगी वो होगी 9 मई वाली। 9 मई को जो फौजी तनसीबात पर हमले किए गए, वो मसलसल एक धब्बा है उस पार्टी पे, उस धब्बे को कभी मिटाया नहीं जा सकता। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके वक्त का। शौकत वराचे साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनके मुताबिक जो इलेक्शन होंगे उसमें जो मौजूदा इत्तेहाद का बयानिया होगा वो यही होगा कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया गया है। आइंदा आने वाले जो अमल है इसमें पाकिस्तान के लिए कुछ मुस्बत चीज़ें होंगी।